अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले। हो मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओम शांति। आज बाबा की 10 मई 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो। रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ। तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है? कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? रूहानी सेवा और मनुष्य को देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनाने का। बाबा ने कहा रूहानी सेवा करने का चांस मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है, क्योंकि ये सेवा थोड़ी दोबारा मिलने वाली है, कल्प में एक ही बार मिलती है। यह चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है। सर्विसेबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस करनी है। वो जिस्मानी गवर्नमेंट नहीं, ईश्वरीय गवर्नमेंट की रूहानी सर्विस करनी है। मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारिया बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रही
कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करे, अगर कुमारिया बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहे, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करे, तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। इतनी अच्छी जीवन मिली है कुमारी जीवन, तो वो नौकरी की टोकरी या नौकरी की गुलामी क्यों करे। बाबा यहाँ रूहानी सर्विस, रूहानी गवर्नमेंट की, जिसमें कमाई ही कमाई है, उस कमाई, इस कमाई के सामने वो कमाई तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा कहता, जो कुमारिया जिस्मानी सर्विस करती है ना, वो भी अपने को देखना कि हम बाप का डिसरिगार्ड कर रहे हैं। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया ही आया। चलेगा, चालू ही रखो। नहीं अभी ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहते हैं साजन आया सजनियों के लिए। कितनी सजनिया है? एक साजन को इतनी सजनिया बंडर है ना।
मनुष्य तो कहते कृष्ण को 16,108 सजनिया थी, परंतु नहीं, शिव बाबा कहते हैं मुझे तो करोड़ों सजनिया है। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। सजनिया भी समझती है हमको फिर से बाबा ले जाने आए हैं। जीव आत्मा सजनी ठहरी, दिल में है साजन आया है हमको श्रीमत दे श्रृंगार कराने के लिए। मत तो हर एक को देती है, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चे को, साधु अपने शिष्य को, परंतु इनकी मत तो सबसे न्यारी है। दुनिया में तो कितनी मतें हैं, इसलिए इनको श्रीमत कहा जाता है और सब है मनुष्य मत। बच्चे बाप को देवे, गुरु शिष्य को देवे, पुरुष स्त्री को देवे, वो सब मनुष्य मते हैं। और यहाँ बाप की मत न्यारी है, इसलिए उसको श्रीमत कहते हैं, क्योंकि बाप की मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं, बाकी किसी की मत से हम श्रेष्ठ नहीं बनते। वह सब मत देते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए, पर साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की। सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधुओं गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वह भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। कितना धन इकट्ठा करते, बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं अपने पेट के लिए कुछ भी नहीं करता हूँ। बाबा तो निराकार है, इसलिए बाबा को कुछ नहीं चाहिए। तुमको भी अपने पेट का ही काम है कि हम महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की, फिर कोई ज्वार की रोटी खाते तो कोई अशोका होटल में खाते। साधु लोग धन इकट्ठा कर बड़े मंदिर आदि बनाते हैं। शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ तो कुछ करते नहीं है, तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता, मैं हूं ही अशरीरी। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। शिव बाबा तो है निराकार, बाकी सबको पेट की लगी रहती है। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी थे, याद में रहते थे तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता है। ये बाबा की गारंटी। कि पहले साधु सन्यासी भी जंगल में ऐसे तपस्वी जीवन जीते थे तो गृहस्थी लोग वहां जाकर के भोजन दियाते थे। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे भी अगर योग में रहेंगे तो पेट के लिए धक्का नहीं खाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए। अब बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाते हैं कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो। सबसे अच्छी मत उनकी है, किसकी? शिव बाबा की।
मनुष्य बहुत मत देते हैं, कोई इम्तिहान पास कर बैरिस्टर बन जाते हैं, परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। अब बाबा तुमको श्रीमत देते हैं कि हे बच्चे, श्रीमत पर चल या रूहानी पढ़ाई पढ़ो, जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जावे। सबको बाप का परिचय दो, तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। वह है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी, वह है अविनाशी सर्जन, तुम बाप के बच्चे भी सर्जन हो। तुम बच्चे भी रूहानी सर्जन हो। इसमें कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है। सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है, ऐसी मत तुमको कोई दे न सके। अब हम बाप के बच्चे बने हैं, तो बाप का धंधा करे या जिस्मानी धंधा करे, क्या करेंगे? बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे कहते हैं भर दो झोली, वह समझते हैं 10-20 हजार मिल जाएंगे। अगर मिल गए तो बस उन पर बलिहार जाएंगे, बहुत खातरी करेंगे। वह सब है भक्ति मार्ग। अब सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। बहुत इजी है। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत बातें हैं। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ अलफ और बे। अलफ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अब सोचो ये धंधा करे या जिस्मानी धंधा कर 200-400 कमाए, क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे। परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली की बड़ी मीठी। कंडीशंस, अगर ऐसी बच्ची है तो बाबा कहता है मैं उनके मित्र संबंधियों को मदद दे सकता हूँ। अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो और मीठी हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में ध्यान बहुत देना, यह तो डिसरिगार्ड हो गया। इसलिए कुमारियों को तो वो नौकरी की टोकरी उठानी ही नहीं है। बाबा कहता था नौकरी की टोकरी, गुलाम बन जाना, किसी के अंडर में काम करना, और कितना मिलेगा? दे दे करके भी कितना देंगे? 50,000, 60,000, 70,000, उससे ज्यादा देंगे कोई? लाख रुपया। लेकिन उसके सामने देखो कि आपने किसी एक आत्मा का भी कल्याण किया और वो आत्मा बाबा के इस कार्य में सहयोगी बन गया, तो वो किसके खाते में जमा हुआ? तो उस कमाई में कितनी मेहनत की,
अब यहाँ बैठे बैठे कमाई करनी है, इसलिए कुमारियों को तो उठानी ही नहीं है नौकरी की टोकरी, निर्बंधन रहना है। कहीं तो बहुत फ्री है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं आती। एक बार हिम्मत का कदम उठाओ, फिर बाबा 1000 कदम मदद के देंगे। जब हम लोगों की ट्रेनिंग हुई और उसके बाद में बाप दादा की पधरामणी थी, हम लोगों को ट्रेनिंग से ही सीधा मधुबन ले गए और मधुबन में बाबा की मुरली पूरी हुई, फिर बाबा को सुनाया और हम सभी बाबा के सामने बैठे थे। तो बाबा ने उस समय, हम 25 कुमारियां थी, उस साल मधुबन में ट्रेनिंग नहीं हुई थी, तो हम सभी की ट्रेनिंग अहमदाबाद में हुई थी। तो पहली बार ऐसे हुआ कि कुमारियों की ट्रेनिंग, गुजरात की कुमारियों की ट्रेनिंग गुजरात में हुई थी। तो 25 कुमारियां हम थी। तो बाबा ने उस समय कहा था कि हिम्मत की ट्रेन में चढ़ गई हो या सोच रहे हो, चढ़ गए हो ना, किसका हाथ पकड़ा है। तो एक बार जब हिम्मत करते हैं तो फिर बाबा बैठा हुआ है। हमने अपना हाथ किसी ऑर्डिनरी मनुष्य के हाथ में नहीं दिया है, हमने अपना हाथ, अपनी जीवन परमात्मा के भगवान को दी हुई है। तो वो जरूर संभालता है, वो जरूर ध्यान रखता है। और बाबा के घर में बाबा अपनी बच्चियों की इतनी रक्षा करता है, इतनी संभाल करता है, जो लौकिक माँ बाप भी नहीं कर सकते हैं। इतना ध्यान बाबा रखता है। मैं 19 साल पूरे हो गए थे और सेंटर पर रहने आ गई थी, 20 शुरू हुआ था। तो बाबा हमारा इतना ध्यान रखता है कि कुछ नहीं आता है, लेकिन सब बाबा सिखा देता है। कोरा कागज थी, मैं आत्मा कोरा कागज थी, कुछ नहीं आता था। सब कुछ बाबा के घर में आकर के सीखा। और मैं दिल से दुआएं देती हूँ अपनी दीदी को, जो उन्होंने उस कोरे कागज पर जो लिखना था वो लिखा, मना अर्थात तैयार किया। सब कुछ उन्होंने सिखाया है। शुरू से लेकर के, बचपन से लेकर के उन्होंने सब सिखाया है। चित्र प्रदर्शनी, समझाना, लेक्चर देना। 10th स्टैंडर्ड में थी और मैं बाहर लेक्चर देती थी, वो सब दीदी ने सिखाया है। लेक्चर लिखना भी, तैयार करना, बोलना, वो सब उन्होंने सिखाया है। तो आज जो कुछ है बाबा ने तो ऊपर से बैठ करके दिया, लेकिन बाबा ने निमित्त साकार में उनको बनाया, जो आज बाबा की सेवा करने के लायक बने। और जिस आत्माओं ने जहां जहां पर सहयोग दिया या कहे कुछ सिखाया, तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना करके सिखाता है। लेकिन कुमारियों को तो दिल से, ये जो बाबा ने आज सारी मुरली कुमारियों के ऊपर चलाई है, कुमारियों को तो बाबा की सेवा में लग ही जाना चाहिए। लौकिक मदर ने एक बहुत अच्छी बात, इंस्पिरेशन देने वाली सुनाई थी कि देखो, लौकिक दुनिया में जाएंगे तो सबके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन आपका खाता जमा नहीं होगा।
और बाबा के घर में आप जाएंगे और झाड़ू पोछा भी करेंगे ना, तो भी आपका भाग्य जमा होगा। दुनिया में आपका भाग्य जमा नहीं होगा, और फिर भी आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप, मेरी जीवन आपने देखी है, अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जीवन को बहुत अच्छी बनाओ, बाबा की सेवा करो। आज जो बाबा समझा रहा है, ये फील हो रहा है कि जैसे बाबा माँ बाप बन करके अपनी इतनी पवित्र, शुद्ध, निर्दोष कुमारियों को, अपनी बच्चियों को अपनी जीवन श्रेष्ठ बनाए, उसके लिए सिखा रहा है, समझा रहा है, इशारा दे रहा है, ताकि वो कुमारियां अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बने, अनेकों की दुआएं ले, अनेकों की जीवन बनाए। तो उसकी जीवन तो है ही श्रेष्ठ। बाबा बाबा और इतना ध्यान रखता है, सिर्फ मुझे अपने संस्कारों को बदलना है, मुझे अपने संस्कारों को एडजस्ट करने जैसा बनाना है। बाकी बाबा बहुत अच्छी पालना देता है। आज हमारी दादियां अपना घर छोड़ करके बाबा के पास आ गए, बड़े बड़े घर के थे, और बाबा के घर में आकर के उन्होंने क्या नहीं किया, सब कुछ किया। लेकिन वो बाबा का प्यार, वो बाबा की शक्ति कितनी मिली। नहीं तो इतने धनवान घर की बेटियां, कुछ तो मिला ना, कुछ तो उन्होंने अनुभव किया, प्राप्ति हुई, जो उनको अंदर से ये हुआ कि मुझे यही जीवन बनानी है। तो हर एक माँ बाप अपनी बेटियों के लिए इतनी अच्छी शुभ भावना रखे, वाइब्रेशन देवे अपने बच्चों को, ताकि वो बच्चे विश्व सेवा अर्थ निकले। और कुमारियां खुद भी अपनी हिम्मत रखे, बाबा के घर में अपने स्वभाव संस्कार से आत्मा दुखी होती है, बाकी बाबा इतनी अच्छी पालना देता है। आज दुनिया में किसी की पालना ऐसी नहीं होती है, किसी की भी नहीं, गारंटी के साथ मैं कहती हूँ, ऐसी पालना बाबा देता है। में भी हम बाबा के समझ पर चलते हैं तो मिलता है, बाबा पालना देता है। इसलिए आज की मुरली तो कुमारियों को 50 बार पढ़ने जैसी है। जो पढ़ते पढ़ते उन कुमारियों को बाबा की सेवा में लग जाने का एक दृढ़ संकल्प, दृढ़ मनोबल आ जाए। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ। बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है। अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है, कौन सी सर्विस करे, ईश्वरीय गवर्नमेंट की या उस गवर्नमेंट की। सुन रही हो ना कुमारिया, जो जिस्मानी सर्विस करने वाली है। जैसे यह बाबा जवारात का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इससे तुम यह बनेंगे। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। अब विश्व की बादशाही लेवे या यह करे। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कुमारियों के लिए कि शिव बाबा ने जैसे कहा और सब साक्षात्कार कराया, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा ये कलयुगी गदाई लेके मैं क्या करूंगा, मुझे तो सतयुग की बादशाही ले। और सब कुछ स्वाहा करके बाबा का ये धंधा करने में लग गए।
सबसे अच्छा धंधा यह है, भल कमाई अच्छी थी। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के रूप में थे, धंधा कर रहे थे तो कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर मत दी कि अल्लाह और बे को याद करो। कितना सहज है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, यह भी सीख सकते हैं। यह है बाहर यामी, शिव बाबा है अंतर्यामी। यह बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। ऐसे नहीं कि इनको कुछ पता नहीं है, ये भी हमारी शक्ल सूरत देख करके बता सकते हैं कि हमारी मन की स्थिति क्या है, क्या चल रहा है। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। बाबा साकार में थे ना, तो एक ही बार कहते थे। दादियों को जब सेवा पर भेजा, फिर दादिया सेवा करके आते थे और बाबा उनको तुरंत कहता था, जाओ फलानी जगह सेवा पर जाना है, 1 घंटे में तैयार हो जाओ। और कोई मना करता था तो फिर वो सदा के लिए क्रॉस लग जाता था, लकीर लग, हम स्वयं ही ना करके लकीर लगा देते थे। तो बाबा कहता है एक ही बार चांस मिलता है, फिर बार बार नहीं मिलेगा। दीदी भी हम लोगों को जब शुरू में आए ना सेंटर पर रहने के लिए, मैं एक ही बार कहूंगी, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं। और दीदी ने बैठ करके नहीं सिखाया, दीदी ने अपने कर्मों से सिखाया है। दादी, हाँ, अभी दीदी की एक विशेषता, इतनी एज में इतनी सीनियर होते भी सब कुछ करती है, सब कुछ। दादियों को भी देखा, दादियों ने कभी बोल करके नहीं सिखाया, दादियों ने भी अपने कर्मों से सिखाया है। दादी कभी नहीं, मैंने दादी जानकी को तो एकदम नजदीक से देखा है। वो जब उठेगी कमरे से, वो सब होते थे, किसी को नहीं कहेगी लाइट पंखा बंद करो, उठेगी सीधा स्विच बोर्ड के पास जाएगी, खुद ही स्विच बंद कर दे। जब शाम को 7 से 7:30 योग करा के, क्लास करा के 8 बजे वापस आते थे, तो सारी लाइट्स चालू होती थी। कहती थी क्या जरूरत है, खुद ही एंटर होती जाएगी और एक एक लाइट बंद करती जाएगी। कि बाबा के यज्ञ की कितनी कदर, मना ये करके सिखाया उन्होंने, इकोनॉमी कैसे करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक ही बार चांस मिलता है। अब दिल में आना चाहिए, हम मनुष्य को देवता बनाए या कांटों को कांटा बनाए। सोचो क्या करना चाहिए। निराकार भगवान वाच, दे सहित दे के सब संबंध तोड़ो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। ब्रह्मा के तन से बाप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। वह ब्राह्मण लोग कहते हैं, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। वह कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए, मुख वंशावली के लिए ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ बाबा को कितने बच्चे हैं। कुमार का माना दादी प्रकाश मणि जी, उनका नाम कुमार का भी था। कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते ब्रह्मा। भल तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, बाकी रहा शंकर। ऐसे तो नहीं शंकर शिव होता है, नहीं।
त्रिमूर्ति कहलाया जाता है, परंतु राइटियस बच्चे 2 हुए। ये सब है ज्ञान की बातें। तो बच्चियों के लिए ये सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है? आज तो बाबा हाँ ऐसे पक्का करा रहा है कि कुमारियों को तो आ ही जाना है सेवा के फील्ड में। वहां तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी। मैं कहती थी मुझे सेंटर पर नहीं आना है, तो दीदी पूछती थी क्यों नहीं आना है। मैंने कहा मुझे पीएचडी करनी है। तो कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको पीएचडी कराऊंगी। तो मैं कहती आप कैसे कराएंगे मुझे पीएचडी? तो बहुत बार इस बात में बहुत बार मेरा उनसे चर्चा होती। पढ़ाई करनी है, मैं कहती थी मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कमाना है। लेकिन हम कितना भी सोचे, बाबा का जो प्लान होता है ना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। इसलिए बाबा आज एक एक बात, वो ये सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है? पढ़ाई करो, पढ़ाई से हम सेवा अच्छी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि सारी आयु पढ़ाई में ही चली जाए। यहाँ तो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए मालामाल हो सकते हो। तो क्या करना चाहिए? कन्या तो निर्बंधन है, अधर कन्या से कुंवारी कन्या तीखी जा सकती है क्योंकि पवित्र है। मम्मा भी कुमारी थी ना, पैसे की तो बात ही नहीं, कितनी तीखी गई। तो फॉलो करना चाहिए खास कन्याओं को। किसको? मम्मा को। कांटों को फूल बनाए, ईश्वरीय पढ़ाई का चांस ले या उस पढ़ाई का? कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता है। माताएं क्या होगा? सेवा पर बुलाए तो अब चलो बस दीदी अभी मैं जा रही हूँ, अब मुझे घर में जाना पड़ेगा। बिल्कुल संभालना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता जैसे उनके ऊपर जिम्मेवारी है, लेकिन कुमारियों को तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए कुमारियां तो आ सकती है। सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ता रहता है। कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं चाहिए। अब ये माताओं की जिम्मेवारी है अपनी कन्याओं को सीढ़ी नहीं चढ़ाए। सीढ़ी नहीं चढ़ाए अर्थात गृहस्थी नहीं बनाए, उनकी शादी नहीं करनी है, नहीं तो ये सीढ़ी चढ़ना। संग का रंग बहुत लग जाता है। कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल खत्म। सेंटर से सुनकर बाहर जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। यह है मधुबन। यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हैं हम जाकर सेंटर खोलेंगे, बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। गुजरात में सेवा के निमित्त जो बने वो हमारे वैकुंठ दादा थे। आप घूमने के लिए गए थे और 7 दिन का कोर्स 3 दिन में कर दिया। फिर बाबा को कहा, बाबा 3 दिन के बाद साकार बाबा उनको मिले, तो बाबा को कहा बाबा ये ज्ञान हमको रोज सुनना हो तो बाबा ने कहा जरूर सुन सकते हैं, वहां सेंटर खोलो। और उन्होंने आकर के फिर बाबा ने फिर दादी को भेजा, दादी जानकी को, और फिर सेवा की शुरुआत हाँ। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो 7 मार्च को पक्का कि मुझे तो मना यहाँ सेंटर खोलना है,
और बाबा को भी अंदर से था, क्योंकि सारी कारोबार यहाँ से ही चल रही थी, अहमदाबाद से। तो बाबा की दिल थी यहाँ सेंटर खोलने की। यहाँ ही पालड़ी में ही खुला सबसे पहला सेंटर, यहाँ ही खुला पालड़ी में। तो बाहर जाकर गुम हो जाते हैं, यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते, बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है। माया ऑपोजिशन बहुत करती है। माया भी कहती है वाह, इसने बाबा को भी पहचाना है, फिर भी बाबा को याद नहीं करते, तो हम भी गुस्सा मारेगी कि भले ना बन गया है बाबा का, लेकिन मुझे याद नहीं करता है, तो गुस्सा मारेगी, आ जाएगी। ऐसे नहीं कहो कि बाबा आप माया से कहो हमको गुस्सा न मारे। युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरी तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। एक खिलौना है, किसी ने बाबा को गिफ्ट दिया था, पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में रखा है। एक तरफ राम, दूसरी तरफ रावण और बीच में सीता। और जब सीता का मुंह रावण की तरफ करो ना, तो ऑटोमेटिक घुमा के राम की तरफ कर देगी। ऐसा एक खिलौना है, वहां रखा हुआ है हिस्ट्री हॉल, पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल है ना, वहां बाबा की छोटी गीता, वो लेंस से जो पढ़ते थे वो लेंस, और बाबा के चप्पल, बाबा के कपड़े आदि भी रखे हुए हैं। और बाबा को कई राजाओं ने जो गिफ्ट दिया हुआ, छोटा छोटा, इतने छोटे हाथी में 108 हाथी है, ऐसी छोटी छोटी चीजें रखी हुई है साकार बाबा की। तो बाबा कहता है कि हमें अपना मुंह राम की तरफ रखना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे, जब तक वो पढ़कर बड़े हो तब तक तो विनाश भी सामने आ जाएगा, आसार भी तुम देख रहे हो। बाबा ने समझाया है, दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाए तो लड़ाई हो न सके, परंतु भावी ऐसी नहीं है। उन्हों को समझ में ही नहीं आता है। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है शिव शक्ति सेना, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीखकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं। बाप कल्प के बाद ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तुम सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में हो, सब दुखी हैं। फिर राम आकर सबको छुड़ाए, अशोक वाटिका स्वर्ग में ले जाते हैं। श्रीमत कहती है, कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, बाप तो राय देते हैं। अब बाप कहते हैं, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ रहना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने,
देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा है बाप समान मास्टर दुख हरता, सुख करता बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची से रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। वरदान मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी हो। ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त बनो। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो कहते ही है ना, यदि कोई किसी के वश परवश हो है तो बंधन है। लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म करना ही है, लेकिन कर्म बंधनी नहीं, कर्म संबंध से। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। स्लोगन है मैं और मेरेपन की अलाई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। फिर बाप दादा फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं कि हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम माना वायदा पालन करने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि होती नहीं। धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में, तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आता है और कलयुग फिर कल्प बाद आता है, तो जरूर वह कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग है, उसको ही कल्प कहते हैं।
आधा कल्प सत्युग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत ही नहीं है। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आते ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसमें अंत में अति धर्मग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा के आए अधर्म विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना करते। अगर द्वापर में आया होता तो फिर द्वापर के बाद सत्युग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात ही नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक ही हूं और एक ही बार आए अपना अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सत्युगी दुनिया की स्थापना करता हूं, तो मेरे आने का समय संगम हो गया। अच्छा, आज का स्वमान मैं ब्राह्मण अभी लास्ट में संगम युग पर आओ तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्यूरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्यूरिटी है और प्यूरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि आदि मध्य और अंत सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी ही चलती रहे। और अव्यक्त इशारे हैं दुनिया के लिए कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए बाप की याद एक किला है। जैसे किले के अंदर कोई आ नहीं सकता, ऐसे याद के किले के अंदर सेफ रहेंगे। अभी तो रिहर्सल चल रही है, रियल तो और है। रिहर्सल पक्का कराने के लिए ही तो की जाती है, इसलिए हर सीन देखते सदा निर्भय रहो। निर्भयता के लिए मुख्य पुरुषार्थ है निराकारी बाबा। पुरुषार्थ है निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय रहेंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है, लेकिन निर्भय बनना है तो शरीर से परे हो जाए। आपके प्यार में मन मगन हो गया, आपके प्यार में मन मगन हो गया। पूरे सपने हुए आप अपने हुए, पूरे सपने हुए प्रभु अपने हुए। अपनी धरती और अपना वो गगन हो गया। आपके प्यार में मन मगन हो गया, आपके प्यार में मन मगन हो गया।
ज्ञान सागर की लहरों में लहराए हम, जितने गहरे गए हैं रतन पाए हम। दिव्य चक्षु दिया अपनी पहचान दी, नष्टो मोहा किया सब मिटाए भरम। महका जीवन चमन मन सुमन हो गया, महका जीवन चमन मन सुमन हो गया। आपके प्यार में मन मगन हो गया, आपके प्यार में मन मगन हो गया।